मुंबई के स्टारबक्स की हलचल भरी ऊर्जा के बीच मन कपूर मैकबुक पर अपने काम में गहराई से डूबा हुआ है। अभिज्ञ आयुषी मेहरा आती है। उसका ध्यान भंग हो जाता है। टकराव का रास्ता तय है। आयुषी गलती से मान की मेज से टकरा जाती है। टक्कर से मैन की कॉफी मेज पर गिरती है। मैन अचानक हुए फैलाव से चौंक कर ऊपर देखता है। कैफे की शांति के बीच अराजकता का एक क्षण। शहर की हलचल के बीच आयुषी गलती से एक आदमी से टकरा जाती है, जिससे कॉफी उड़ जाती है। आयुषी चिंता से भरी हुई पूछती है, ओह, मुझे बहुत खेद है, क्या आपको चोट लगी है? भीगा हुआ आदमी बिना विचलित हुए जवाब देता है, नहीं, लेकिन मेरी कॉफी है, मैं तुम्हें एक कॉफी खरीदूंगा। एक शहर का कोना जीवन से गुलजार एक अप्रत्याशित प्रस्ताव के लिए पृष्ठभूमि बन जाता है। हलचल भरे स्टारबक्स में दो लोग भाप से भरे कॉफी के कप पर एक साथ खींचे जाते हैं। आयुषी अपनी कॉफी का कप उठाती है। उसकी आंखें मेज के पार बैठे आदमी से मिलती हैं। हवा अनकहे शब्दों से गूंज रही है। वह उसकी नकल करता है, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ। जैसे ही वह अपनी कॉफी पीता है, एक पेय साझा करने का सरल कार्य उनके बीच एक मौन संबंध को जन्म देता है, जो गहरी भावनाओं का संकेत देता है। एक अनकहा संबंध खिलता है, जो कैफे को गर्माहट और संभावना की भावना से भर देता है। स्कोडा सुपर्ब मरीन ड्राइव पर सरपट दौड़ती है। शहर की रोशनी पानी पर नाचती है। कार के अंदर सन्नाटा केवल उनकी आवाजों से टूटता है। शहर की गूंज के खिलाफ एक धीमी फुसफुसाहट। रात गहरी होती है और उसके साथ उनके बीच का अनकहा स्नेह। शहर की चमक उनकी आंखों में झलकती है, जो भीतर की बढ़ती गर्मी को दर्शाती है। धूप में नहाया हुआ आदमी बैठा है। उसकी चिंता स्पष्ट है, क्योंकि वह शुरू करता है, मुझे तुम्हें किसी के बारे में बताना है। उसका नाम आयुषी है। उसके पिता आगे झुकते हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा अंकित है। आयुषी, क्या वह तुम्हारे लिए खास है बेटे? गहरी सांस के साथ आदमी की आवाज कांपती है, क्योंकि वह कबूल करता है, हाँ, वह है, बहुत खास। मैं चाहता था कि आप उससे मिलें, उसे जानें। मां की आंखें उत्सुकता से नरम पड़ जाती हैं। हम उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हमें उसके बारे में बताओ। वह कैसी है? वह उसे हार्दिक ईमानदारी से वर्णित करता है। वह दयालु, बुद्धिमान है और उसमें हास्य की अद्भुत भावना है। वह दूसरों की बहुत परवाह करती है। पिताजी सहमति से सिर हिलाते हैं। उनकी आवाज में आश्वासन। वह प्यारी लगती है। हमें आपके निर्णय पर भरोसा है बेटे। अपने घर के अंदर आयुषी अपनी मां पर भरोसा करने की तैयारी करती है। सुबह की रोशनी एक कोमल चमक बिखेरती है। आयुषी मान के बारे में बात करना शुरू करती है। उसके शब्द हवा में लटकते हैं। उसकी मां ध्यान से सुनती है। हर शब्द के साथ उसका भाव नरम पड़ता जाता है। मां के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, जो उसकी तत्काल स्वीकृति का संकेत देती है। आयुषी पर राहत की लहर दौड़ जाती है। विक्रांत अपने डेस्क पर बैठा है, दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा है। उसका चेहरा एकाग्रता का मुखौटा है। विक्रांत के चेहरे पर एहसास की एक झलक आती है, जो तीव्र क्रोध में बदल जाती है। मान और आयुषी के बारे में खुलासा विक्रांत के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। विक्रांत गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है, जो क्रोध का हिंसक विस्फोट है। विक्रांत का गुस्सा फूटने से कागजात उड़ जाते हैं, जिससे एक समय का व्यवस्थित कार्यालय अस्त व्यस्त हो जाता है। विक्रांत आयुषी का सामना करता है। उसका रुख दृढ़ है, जो एक अटूट संकल्प का संचार करता है। अनकही तनाव से हवा में कंपन होता है, जो उनके बीच भारीपन से लटक रहा है। विक्रांत की आवाज खामोशी को चीरती है। उसके शब्द एक सख्त घोषणा है। आयुषी, यह लड़का शायद तुम्हारे दर्जे का हो। वह जारी रखता है। उसका स्वर अडिग है। उसके पास पैसा है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे के लिए नहीं छोड़ सकता। विक्रांत ने अपना फरमान सुनाया, तुम मेरी पसंद के व्यक्ति से शादी करोगी। आयुषी की प्रतिक्रिया शांत अवज्ञा में से एक है। रात की सड़क शांत है, क्योंकि एक आदमी अपनी स्कोडा में आयुषी को छोड़ने की तैयारी करता है। अचानक शांति भंग हो जाती है, क्योंकि एक काली एसयूवी दिखाई देती है। टायर चीखते हैं। काली एसयूवी अचानक रुक जाती है। उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देती है। स्कोडा अपनी सामने की ओर
काली एसयूवी के साथ रुकी हुई है। रात के आवरण में विक्रांत के आदमी प्रकट होते हैं, परछाई के बीच परछाई। उनकी नजरें वाहन पर तेज हो जाती हैं। एक शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। तेजी से क्रूरता के साथ वे कार पर उतरते हैं। उनके इरादे स्पष्ट हैं। कार का दरवाजा झटके से खुलता है, जिससे अंदर कैद व्यक्ति दिखाई देता है। आदमी को घसीटा जाता है, लात मारता है और संघर्ष करता है। निर्दयी रात में आदमी का भाग्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि उसे घसीटा जा रहा है। एक गहन चुप्पी कमरे को भर देती है, जो अनकहे खतरों से भरी है। विक्रांत का चेहरा सख्त हो जाता है। गुस्से का एक मुखौटा मुश्किल से उसकी अधिकारपूर्ण क्रोध को छिपाता है। उसकी आंखें एक खतरनाक तीव्रता से जलती हैं, जो प्रतिशोध का वादा करती हैं। विक्रांत स्पीक्स विद चिलिंग कामनेस, हिज वॉइस अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द स्टॉर्म विद इन। आयुषी से दूर रहो, या तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का समय नहीं होगा। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। हर अक्षर एक सोच समझकर दी गई धमकी है। कमरा शांत रहता है। खतरा स्पष्ट है, क्योंकि विक्रांत का क्रोध सतह के नीचे सुलगता है। एक अज्ञात स्थान में एक आदमी आत्मविश्वास से चमकता है। उसका घमंडी भाव विशेषाधिकार के जीवन को धोखा देता है। उसका व्यवहार शक्ति का प्रतीक है। उसके आसपास धन और प्रभाव की फुसफुसाहट है। एक ठंडी निश्चितता के साथ वह घोषणा करता है, पैसा मेरी ताकत है और आयुषी मेरा जीवन है। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, प्राथमिकताओं और नियंत्रण की एक स्पष्ट घोषणा। आदमी का आत्मविश्वास मजबूत होता है, जो अहंकार और दृढ़ संकल्प का मिश्रण उजागर करता है। जैसे कि वह किसी को भी अपनी विश्व व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत दे रहा हो। उसकी विशेषताएं ठंडी दृढ़ता के साथ तेज हो जाती हैं। रात के आवरण में एक अकेला आदमी सुनसान पार्किंग स्थल में अपनी स्कोडा से बाहर निकलता है। खामोशी टूटती है, क्योंकि नकाबपोश लोग छाया से निकलते हैं। उनका इरादा दुर्भावनापूर्ण है। पुरुषों के क्रूर हमले शुरू होते ही अराजकता फैल जाती है। उनके हथियार ऊंचे उठे हुए हैं। नकाबपोश लोग छड़ों से आदमी पर हमला कर रहे हैं। स्कोडा हिंसा के एक गंभीर गवाह के रूप में चुपचाप खड़ी है। एक अस्पताल के कमरे की निर्जन सीमाओं में एक आदमी अभी भी लेटा है, जो दुनिया के बीच निलंबित है। आयुषी उसका हाथ पकड़ती है। उसके मूक आंसू दुहक का चित्र बनाते हैं। उसका दुहक कमरे को भर देता है। अनकहे शब्दों और फीकी होती उम्मीदों का एक भारी कफन। हर आंसू एक फुसफुसाहट है, हर स्पर्श एक याद है। इस उजाड़ जागरण में ठंडा अस्पताल का कमरा उनके साझा इतिहास के भार से गूंजता है, जो अब हमेशा के किनारे पर डगमगा रहा है। शांत अंधेरे में उनका बंधन बना रहता है, जो बढ़ती रात के खिलाफ एक नाजुक जीवन रेखा है। रात के पर्दे के नीचे विक्रांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, जो अनकही कहानियों का संकेत देती है। अस्पताल पृष्ठभूमि में मंडरा रहा है। उसकी खिड़कियां मंद रोशनी से चमक रही हैं। विक्रांत की आंखों में बंजर वातावरण के बीच गहरी शांति झलकती है। आशा का एक मौन वादा रात की हवा में लटका हुआ है। मुस्कान गहरी होती है, दृढ़ संकल्प की झलक दिखाती है। विक्रांत अगले जो भी आता है उसका सामना करने के लिए तैयार है। धुंधले कमरे में परछाइयां दीवारों पर झिलमिलाती हैं, जो टकराव के लिए एक मंच तैयार करती हैं। आयुषी की आंखें विरोध के साथ चमकती हैं, क्योंकि वह अपने भाई के सामने खड़ी है। विरोध का सामना करने पर उसका संकल्प मजबूत हो रहा है। उसकी आवाज अटूट दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करती है, मैं 26 साल की हूं और मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूं। हवा में उसकी आखिरी अटल घोषणा का भार है, मैं मान से शादी करूंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। विक्रांत अकेले खड़े हैं, अज्ञात पृष्ठभूमि के खिलाफ। शांत दृढ़ संकल्प की एक प्रतिमा उकेरी गई है। उनकी आंखों में निराशा की एक झलक नाचती है, जो उनके द्वारा दर्शाए गए संयम को धोखा देती है। His voice cuts through the silence. ठीक है, तुम अपना फैसला ले लो और मैं अपना फैसला लूंगा। विक्रांत के शब्द भारी पड़ते हैं, जो अपनी राह बनाने के उनके संकल्प की गूंज है। अनकहे फैसलों से हवा भारी हो जाती है। हर चुनाव अज्ञात में एक कदम। भोज हॉल तैयार है। प्रत्याशा और भव्यता का चित्र। एक विवाह मंडप ध्यान आकर्षित करता है, जो होने वाले पवित्र मिलन का प्रतीक है। सूर्य की किरणें खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, जिससे दृश्य पर एक गर्म चमक पड़ती है। हवा उत्सव
और आनंद के वादे से भरी है। हर विवरण सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है, जो प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अविस्मरणीय क्षणों के एक दिन के लिए मंच तैयार है। भोज हॉल डिजाइनर लालित्य का एक तमाशा है। इसकी भव्यता विशाल खिड़कियों से छनकर आने वाली नरम रोशनी से बढ़ जाती है। उच्च प्रोफाइल मेहमान हॉल से गुजरते हैं। उनकी आवाजें एक कोमल, परिष्कृत गुंजन बनाने के लिए मिल जाती हैं। उत्सव के बीच मीडिया प्रतिनिधि दृश्य को कैद करते हैं। उनके कैमरे चमकते हैं और माइक्रोफोन आगे बढ़ाए जाते हैं। हॉल कैमरों की लगातार क्लिक और चमक से भरा है। हर एक ग्लैमर और प्रतिष्ठा के क्षणों को कैद करता है। बातचीत की एक नरम, परिवेशीय गूंज हवा में भर जाती है, जो चश्मे की खनक और डिजाइनर कपड़ों की सरसराहट से विरामित होती है। हर विवरण विलासिता का प्रतीक है। डिजाइनर सजावट से लेकर उपस्थित लोगों के पहनावे तक, जो सरासर समृद्धि का दृश्य बनाते हैं। खुशी से भरे शादी के भोज के बीच रोशनी कम होने लगती है, जो उत्सव के हॉल में अशुभ रूप से नाचते हुए अनियमित छायाएं डालती है। कमरे में एक गर्भवती सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि रोशनी और भी हिंसक रूप से झिलमिलाती है, जो उतरने वाले अंधेरे की एक डरावनी प्रस्तावना है। बत्तियां बुझ जाती हैं और अंधेरा भोज हॉल को निगल जाता है। एक पल में हंसी और उत्सव को बुझा देता है। अचानक अंधेरा शादी के जश्न में सन्नाटा भर देता है, जो एक अशांत और सर्वग्राही अंधकार से घिरा होता है। भोजन कक्ष तैयार है। शांति का एक आदर्श दृश्य। एक हल्की हवा शांति को भंग करती है, मेजपोश को हिलाती है। कपड़े का नरम फड़फड़ाना एक झकझोर देने वाली गड़बड़ी का पूर्वाभास देता है। अचानक शांति भंग हो जाती है। एक चीख हवा में गूंजती है, हॉल की झूठी शांति को चीरती हुई। चीख गूंजती है, जिसके बाद एक भयावह चुप्पी छा जाती है। भोज की खुशमिजाज गूंज के बीच मान का फोन एक खौफनाक संदेश के साथ वाइब्रेट होता है। उसकी आंखें नीचे की ओर जाती हैं। विनम्र मनोरंजन की एक झलक जल्दी से स्पष्ट आतंक में बदल जाती है। संदेश भयावह ढंग से चमकता है, मंडप के बाहर आओ या आयुषी मर जाएगी। भोज हॉल का आनंदमय माहौल पृष्ठभूमि में धुंधला पड़ जाता है, क्योंकि मान की दुनिया इस एक भयानक खतरे तक सिमट जाती है। उसके गले में फंसा एक मूक चीत्कार। मान का चेहरा अविश्वास और बढ़ते आतंक से विकृत हो जाता है। भोजन कक्ष में एक अंधेरा गलियारा हताश उड़ान का मार्ग बन जाता है। जैसे जैसे आदमी दौड़ता है, परछाइयां लंबी होती जाती हैं, उसकी सांसें सन्नाटे में गूंजती हैं। हर कदम उसे अज्ञात में और आगे बढ़ाता है। अंधेरा एक निरंतर साथी। घबराहट उसके चेहरे पर अंकित थी। वह अंधेरे से गुजरता है, बचने की तलाश में। गलियारा उसके सामने अंतहीन रूप से फैला हुआ है। डर और अनिश्चितता की भूल भुलैया। आयुषी एक अजनबी कमरे में फंसी हुई है, जो कसकर बंधी हुई है। वह अपनी रोकथाम के खिलाफ संघर्ष करता है। घबराहट बढ़ रही है। निराशा उसकी आंखों में भर जाती है, क्योंकि वह अपने आसपास का सर्वेक्षण करता है। आयुषी का शरीर कांपता है, डर उसे जकड़ लेता है। भोज हॉल प्रत्याशा से गूंजता है, आने वाले अराजकता से अनजान। एक आदमी कुछ पाने की कोशिश करता है, इससे पहले कि एक बहरा करने वाली गोली शांति को भंग कर दे। आवाज गूंजती है, अचानक हॉल को शांत कर देती है, क्योंकि तनाव हवा में भर जाता है। बंदूक की गोली की गूंज फीकी पड़ने पर कमरा हंगामा में बदल जाता है। भव्य भोज हॉल में विक्रांत खड़ा है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर कसकर पकड़ा हुआ है। रिवॉल्वर का ठंडा स्टील पल की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है। आने वाली कार्रवाई का एक मौन वादा हवा में भारी है। हथियार की चमकदार चमक भोज हॉल की समृद्धि के साथ विपरीत है। विक्रांत का संकल्प उसके चेहरे की हर रेखा पर गहराई से अंकित है। भव्य भोज हॉल में मान और विक्रांत भिड़ते हैं, जो कच्चे आक्रामकता का बवंडर छोड़ते हैं। हवा में तनाव स्पष्ट है, क्योंकि क्रूर लड़ाई बढ़ती है। प्रत्येक प्रहार उनकी दुश्मनी का भार वहन करता है। मान पीछे की ओर लड़खड़ाता है, विक्रांत के हमले की ताकत से लड़खड़ाता है, लेकिन उसकी आंखें अवज्ञा से जलती हैं। विक्रांत लगातार आगे बढ़ता है। उसकी हरकतें नियंत्रित क्रोध का धुंधलापन है, जो लड़ाई पर हावी होने के लिए दृढ़ है। भोज हॉल में कांच की मेजें टूटने से अराजकता फैल जाती है। अतिथि अचानक भटकावपूर्ण गिरावट में भव्य सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। इस शोरगुल के बीच
आयुषी की चीख हवा में गूंजती है, जो शुद्ध आतंक की चीख है। हॉल पूरी तरह से अराजकता में डूब जाता है, जो टूटे हुए लालित्य और घबराए हुए उड़ान का दृश्य है। एक चरम मुकाबले में मन विक्रांत की बंदूक छीन लेता है। आदमी हथियार छीन लेता है। अब बंदूक आदमी की पकड़ में मजबूती से। आदमी ने सीधे विक्रांत के सिर पर बंदूक तान दी। विक्रांत की आंखें डर से फैल गई। पुलिस सायरन की आवाजें चीखना शुरू हो जाती हैं। उनकी दूर की गूंज एक आसन्न आगमन की घोषणा करती है। सायरन तेज हो जाते हैं, जो दिन की शांति को भंग करते हैं। आने वाले सायरन भोज हॉल की शांति को भंग कर देते हैं। सायरन का बढ़ता हुआ स्वर नाटकीय व्यवधान का संकेत देता है। सायरन तेज हो जाते हैं, जो आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास देते हैं। सायरन की बढ़ती आवाज एक आसन्न संकट का संकेत देती है। मंडप के हृदय में मन और आयुषी जीवन बदलने वाली प्रतिज्ञा के कगार पर खड़े हैं। परंपरा की कोमल आभा में नहाए हुए वे अपनी शादी के मंडप की जटिल सजावट से घिरे हुए हैं। जैसे ही वे एक साथ अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी करते हैं, हवा अनकहे वादों से गूंजती है। उनकी आंखें इस पल के भार और आश्चर्य को दर्शाती हैं, जो आशा और विरासत के नाजुक संतुलन में फंसा हुआ है। समारोह शुरू होता है। प्रत्येक अनुष्ठान एक साझा भाग्य में एक कदम और गहरा होता है, जो प्रेम और परंपरा से मुहरबंद होता है। मंडप के अंदर दिखाई देने वाली चोटों के बावजूद उज्ज्वल मुस्कान उनके चेहरों को रोशन करती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच जीत का संकेत देती है। मुस्कुराहटें गहरी होती हैं, जो जीत और लचीलेपन की साझा भावना को दर्शाती हैं। मंडप एक मूक गवाह उनकी लड़ाई की गूंज और उनके भविष्य के वादे को रखता है। कैमरा मुस्कुराहटों के एक समूह पर केंद्रित है, जो उनकी बहादुरी और एकता का प्रमाण है। मुस्कुराहटें, प्रत्येक आशा की किरण, मंडप को गर्मी और खुशी से रोशन करती हैं। मंडप उनकी मुस्कुराहटों और हंसी से भरा है। भव्य मंडप दिन के उजाले में नहाया हुआ है, जो एक परेशान करने वाला दृश्य प्रकट करता है। एक खाली कुर्सी मंडराती है। शानदार भोज हॉल में एक मूक प्रहरी अछूते फर्श पर एक लाल रंग की बूंद पूर्णता के भ्रम को तोड़ देती है। वह एक बूंद चमकदार फर्श पर दाग लगाती है, जो अदृश्य हिंसा का एक स्पष्ट हस्ताक्षर है। खून फैलता है। सुंदरता के हृदय में एक ठंडा शगुन। एक मौन चीख हॉल में गूंजती है। एक रहस्य खुलता है। सूर्य की रोशनी मंडप की जटिल नक्काशी को भेदती है, जिससे शांत स्थान पर एक उज्जवल चमक पड़ती है। शांत प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना हवा में व्याप्त है, जो आसन्न रहस्योद्घाटन का संकेत देती है। एक आवाज शांति में गूंजती है। क्या प्यार जीता है या किसी ने हार मानी है? यह आप पर निर्भर है कि आप तय करें। प्रकाश बदलता है, जो जीत और दुहक के बीच नाजुक संतुलन पर जोर देता है। मंडप के जीवंत रंग धीरे धीरे अंधेरे में घुल जाते हैं। शादी की सजावट के जटिल पैटर्न गायब हो जाते हैं। गर्म, आमंत्रित करने वाली रोशनी कम हो जाती है, जिससे केवल छायाएं रह जाती हैं। उत्सव की आवाजें शांति में फीकी पड़ जाती हैं। हवा में प्रत्याशा की भावना तैरती है, क्योंकि स्क्रीन काली हो जाती है। पूरी तरह से अंधेरा दृश्य को घेर लेता है, जो कथा में बदलाव का संकेत देता है। शहर विशाल आकाश के नीचे फैला हुआ है, सपनों और अथक ऊर्जा का एक मोज़ेक। मुंबई सूरज की रोशनी में जागता है। इसकी सड़कें जीवन के अंतहीन नृत्य से भरी हैं। गगनचुंबी इमारतें क्षितिज को भेदती हैं। महत्वाकांक्षा और निरंतर विकास के स्मारक। विरोधाभासों का शहर, जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं से मिलती हैं। मुंबई में कच्ची जीवन शक्ति है, अराजकता और सद्भाव का एक सिम्फनी। हलचल भरे पुलिस स्टेशन के अंदर अधिकारी त्वरित दक्षता के साथ आगे बढ़ते हैं। शोरगुल के बीच विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होता। उसके होंठों का एक सूक्ष्म वक्र छिपे रहस्यों का संकेत देता है। एक गुप्त विजय जो केवल उसे ही ज्ञात है। विक्रांत के होंठों पर रहस्यमय मुस्कान खेलती है, जो एक अशांत शांति का संकेत देती है। उसकी मुस्कान गहरी होती है, जो संयम में लिपटी एक पहेली है। विशाल आकाश के नीचे मन और आयुषी समुद्र तट पर अपनी सैर शुरू करते हैं। उनके आंकड़े परिदृश्य से बौने हैं। वे किनारे पर टहलते हैं। उनकी शांत खुशी पानी पर सूरज की तरह चमक रही है। उनके कदम लहरों की लय के साथ तालमेल बिठाते हैं। हर कोई शांतिपूर्ण विचारों में खोया हुआ है। अंतहीन क्षितिज
उनकी अनंत खुशी को दर्शाता है, जो समय में निलंबित एक क्षण है। उनके पैरों के नीचे रेत के हर दाने के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। अनकहा और सच्चा, धूप में नहाए वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, समुद्र के खिलाफ शांति की मूरत। रात की शांति में एक नया जीवन शुरू होता है, जो विक्रांत की भयावह आकृति से छाया हुआ है। अनिश्चितता का भार भारी है, क्योंकि वे तूफान से एक आश्रय बनाने की कोशिश करते हैं। विक्रांत की छाया लंबी होती है, जो उनकी नाजुक शांति को निगलने की धमकी देती है। साथ मिलकर वे दृढ़ रहते हैं, किसी भी अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। कचहरी मीडिया उन्माद का केंद्र बन जाती है। कैमरे लगातार चमकते हैं। विक्रांत प्रकट होता है, उसे कचहरी के दरवाजों की ओर ले जाया जाता है। मुकदमे की गंभीरता हवा में भारी रूप से लटकी हुई है। विक्रांत मुकदमे का सामना करते हुए माहौल तनाव से भरा है। प्रत्येक कैमरे की फ्लैश मामले के वजन को दृश्य में गहरा उकेरती है। न्यायालय मंडराता है, जो प्रकट हो रहे नाटक का मूक गवाह है। शांत अदालत में मन और आयुषी गवाही देने के लिए तैयार खड़े हैं। सांसों के साथ हवा प्रत्याशा से भर जाती है, क्योंकि वे अपनी प्रेम कहानी का अनावरण करने की तैयारी करते हैं। आदमी खड़ा है, उसकी उपस्थिति अडिग है, उस न्याय के लिए लड़ने को तैयार है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। आयुषी की आंखें उनके बंधन की ताकत को दर्शाती हैं, क्योंकि वह बोलने के लिए तैयार होती है। साथ मिलकर वे एक संयुक्त मोर्चा के रूप में खड़े हैं। उनकी साझा कहानी मौन अदालत को भरने वाली है। विक्रांत अपनी कोठरी में अकेला बैठा है। ठंडी पत्थर की दीवारें उसके चारों ओर सिमट रही हैं। उसकी आंखें प्रतिशोध के विचारों से प्रेरित एक ठंडी तीव्रता से जलती हैं। वह अपनी मुट्ठियों को भींचता है। प्रतिशोध का एक मौन वादा सतह के नीचे सुलग रहा है। विक्रांत के चेहरे पर एक धीमी, जानबूझकर मुस्कान फैलती है, जो गणना की गई दुर्भावना का मुखौटा है। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है। एक शिकारी हमला करने के लिए तैयार है। उसकी निगाह अडिग है। विक्रांत की छाया सेल के फर्श पर फैली हुई है, जो आने वाली घटनाओं का एक गहरा संकेत है। अपने सेल के दमनकारी अंधेरे में विक्रांत निराशा से निगल जाता है। ठंडी पत्थर की दीवारें बंद हो जाती हैं, जिससे विक्रांत का अलगाव बढ़ जाता है। छायाएं विक्रांत के चारों ओर नाचती हैं, उसकी अकेलेपन का मजाक उड़ाती हैं। रात की शांति विक्रांत के परित्याग की भावना को गहरा करती है। विक्रांत का चेहरा दुख से भरा हुआ उसके कारावास के भार को दर्शाता है। कोठरी एक दर्पण बन जाती है, जो विक्रांत के आंतरिक उथल पुथल और निराशा को दर्शाती है। रात के आवरण में मुंबई की सड़कें जीवन से धड़कती हैं, अपराध की छाया को छिपाती हैं। शहर की जीवंत धड़कन एक छिपी हुई अंधेरी दुनिया को छुपाती है। मुंबई की रात की जीवंत ऊर्जा हमेशा मौजूद खतरे के साथ मिली हुई है। शहर की रोशनी नाचती है, जो नीचे मंडराने वाले खतरों को छिपाती है। मुंबई की सड़कें जीवंत हैं, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। मुंबई के दिल में अंधेरा और प्रकाश टकराते हैं। मन और आयुषी खुद को अपने घर की कथित सुरक्षा के भीतर पाते हैं, लेकिन बेचैनी हर कोने में व्याप्त है। विक्रांत का खतरा मंडरा रहा है, जो उनके आश्रय पर एक गहरा साया डाल रहा है। हर चरमराहट और फुसफुसाहट उनके डर को बढ़ाती है, जिससे उनका आश्रय चिंता के कारागार में बदल जाता है। विक्रांत के खतरे का वजन हवा को दबा देता है, जिससे शांति का कोई भी आभास दम घुट जाता है। रात के आवरण में विक्रांत के गुर्गे एक गुप्त स्थान पर एकत्र होते हैं। उनके आंकड़े छाया में छिपे हुए हैं। हवा उनकी धीमी फुसफुसाहट से चटकती है, जो धोखे और साजिश का ताना बाना बुनती है। जैसे ही परछायां उनके चारों ओर नाचती हैं, वे सावधानीपूर्वक मान और आयुषी के खिलाफ अपनी योजना बनाते हैं। प्रत्येक गणना किया गया कदम उनकी दुर्भावनापूर्ण इरादों के गर्त में एक और कदम है। रात उनकी काली मिलीभगत की गवाह है, क्योंकि वे मान और आयुषी पर तबाही लाने के अपने संकल्प को मजबूत करते हैं। उज्ज्वल सुबह की रोशनी में मन और आयुषी एक शांत नाश्ता साझा करते हैं। उनकी आंखें भविष्य के सपनों से चमक रही हैं। उनकी साझा नियति के कैनवास पर प्रत्येक शब्द एक ब्रश स्ट्रोक है, क्योंकि वे एक साथ अपने जीवन की योजना बनाते हैं। हवा अनकही आशाओं से भरी है। उनकी हंसी कमरे में नाचती है। आशावाद और प्रेम की एक धुन उनके जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर बनाती है, जिसे वे बनाना चाहते हैं।
जैसे ही सूरज खिड़की से अंदर आता है, उनके सिलहूट मिल जाते हैं, जो अटूट बंधन और उनके द्वारा एक साथ रखे गए असीम सपनों का प्रतीक है। मुंबई की धूप में मन और आयुषी जीवंत पार्क में एक आरामदायक टहलना शुरू करते हैं, जो आनंदमय वातावरण को सोखते हैं। वे देखते हैं कि बच्चों की हंसी हवा में भर जाती है। उनके बेफिक्र खेल युवा ऊर्जा का एक जीवंत चित्र बनाते हैं। एक आदमी क्रिकेट खेल रहे बच्चों के एक समूह की ओर इशारा करता है। उसका चेहरा पुरानी यादों की मुस्कान से चमक उठता है। आयुषी सिर हिलाती है। उसकी आंखें चमक रही हैं क्योंकि वह इस पल के साधारण आनंद में साझा करती है। वे चलते रहते हैं, हाथ में हाथ डालकर, अपने चारों ओर की सुंदरता में सांत्वना और संबंध पाते हैं। पार्क जीवन से भरपूर उनकी साझा यात्रा के लिए एक शांत पृष्ठभूमि बन जाता है। सूर्य की रोशनी चर्च में भर जाती है क्योंकि मन और आयुषी वेदी पर खड़े हैं, जो अपने शाश्वत बंधन की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। कांच की रंगीन खिड़कियां उनके चारों ओर जीवंत रंग बिखेरती हैं, जो उनके प्यार की समृद्धि का प्रतीक हैं। इस पवित्र स्थान में वे अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। दिल खुले और वादे तैयार हैं। उनका प्यार चर्च में गूंजता है, जो एक वादे का प्रमाण है जो हमेशा के लिए बना है। मुंबई का क्षितिज उभरता है, एक विस्तृत तमाशा जहां सपने मंडराते हुए छायाओं के बीच उड़ान भरते हैं। शहर जीवन से स्पंदित होता है। इसकी जीवंत ऊर्जा अंतहीन संभावनाओं और छिपे हुए खतरों का संकेत देती है। दूर से मुंबई का शानदार दृश्य खुलता है, जो लचीलापन और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। फिर भी झिलमिलाती हुई मुखौटे के नीचे खतरे की एक सूक्ष्म अंतर्धारा है, जो इसकी सुंदरता के साथ एक निरंतर साथी है। क्षितिज आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जो हमेशा शहर के प्रकाश और अंधेरे के जटिल ताने बाने से जुड़ा हुआ